सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आइए आज हम सर्वनाम को बहुत ही आसान तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। अब देखिए, मैं जो बोल रहा है वो अपने लिए प्रयोग कर रहा है, तुम जिससे बात कर रहा है उसके लिए प्रयोग कर रहा है, वह दोनों मिलकर जिसके विषय में बात कर रहे हैं उसके लिए प्रयोग हो रहा है। तो उसी के आधार पर सबसे पहला भेद देखिए, सर्वनाम के 6 भेद हैं, उसमें से जो पहला भेद है एकदम इसी पर आधारित है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, अगर हम कहें तो जिस सर्वनाम का प्रयोग, यानी वैसे सर्वनाम शब्द जो वक्ता, श्रोता और अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बहुत ही आसान तरीके से अब समझिए। हमने आपको पहले संज्ञा के वीडियो में भी इसी तरह से बताया था कि जब भी हम परिभाषा को शुरू करेंगे तो सबसे पहले कहेंगे जिस सर्वनाम शब्द से। तो जिस सर्वनाम शब्द से बोलने वाले का, सुनने वाले का और किसी अन्य का बोध होता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए, उत्तम पुरुष मैं, हम, मेरा, मुझे। अब ये क्या संकेत करता है? ये संकेत ऐसा कर रहा है कि बोलने वाले ने खुद अपने लिए इसका प्रयोग किया है। मध्यम पुरुष तुम, देखिए मैं, तुम, वह, ये 3 शब्दों को पहले समझिए। मैं से ही देखिए ये सारे शब्द बने हैं। मैं का बहुवचन रूप हम है, तो और मैं और हमसे देखिए मेरा, मुझे, हमारा आदि शब्द बन जाते हैं। उसी तरह से मध्यम पुरुष तुम, तुम से तुम लोग, और आप शब्द का भी हम प्रयोग करते हैं तुम के स्थान पर, तो आप लोग। अन्य पुरुष में देखिए वह शब्द को लीजिए, उसी का बहुवचन वे हो गया, उसे, उसका, उन्हें आदि शब्द जो बन रहे हैं वे सारे के सारे। तो वैसे सर्वनाम शब्द जो वक्ता स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता है उत्तम पुरुष में आता है। वैसे सर्वनाम शब्द जो वक्ता जो है सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है, जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम यहाँ बैठो, वगैरह वगैरह। तो अन्य पुरुष, अब ये दोनों मिलकर जिस किसी के विषय में बात कर रहे हैं, वह देखो, वह कहाँ जा रही है। अब ये दोनों मिलकर किसी और के विषय में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वह जो है अन्य पुरुष में आएगा। तो इस तरह से पुरुषवाचक सर्वनाम के ये 3 भेद भी आपको ध्यान में रखना है। निश्चयवाचक ये दूसरा भेद। तो फिर हम उसी तरह से शुरू करेंगे, जिन सर्वनाम शब्दों से या जिस सर्वनाम शब्द से, एक ही बात है, ठीक है। तो जिस सर्वनाम शब्द से हमें किसी व्यक्ति और वस्तु का निश्चित बोध होता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, इसका नाम ही है निश्चयवाचक, यानी ये निश्चित बोध करता है। जैसे वह वहां बैठी है, किसी के विषय में एकदम निश्चित बात हो रही है। अब वे लोग आज नहीं आएंगे, निश्चित रूप से किसी निश्चित व्यक्ति के विषय में हम बात कर रहे हैं। अब उसी तरह से आप इसके वाक्य बनाएं, एकदम निश्चित बोध आपको समझ में आएगा। ये यहाँ क्यों रखा है? अब किसी हो सकता है वस्तु के विषय में, निश्चित वस्तु के विषय में बात हो रही है।
अब तीसरा जो उदाहरण है ठीक इसका उल्टा है, ये आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, ये निश्चय तो ये अनिश्चय, ये कभी निश्चित बोध नहीं करेगा, जैसे कोई कुछ आदि। अब सबसे पहले परिभाषा को फिर उसी तरह से लेंगे हम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। सबसे पहले व्यक्ति की परिभाषा, व्यक्ति का उदाहरण लेते हैं। दरवाजे पर कोई खड़ा है, कौन खड़ा है पता नहीं, तो ये जो है निश्चित बोध नहीं किया, इसीलिए कोई शब्द जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। अब जैसे देखिए दाल में कुछ पड़ गया है, अब दाल में क्या पड़ गया है ये ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, तो इसीलिए यह भी जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। बच्चों अब बाकी जो भेद हैं हम इसके अगले वीडियो में देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का।